सही। कॉलर हमारे साथ मौजूद है, बात ले लें। करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी आप जवेरिया बात कर रही हैं? जी मैं जवेरिया बात कर रही हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं जवेरिया आप? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कौन बात कर रही है, कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं सखर से सायरा बात कर रही हूँ। मुझे सायरा। मौलाना साहब की तारीफ करनी है, वो बहुत अच्छी बातें और वजीफे बताते हैं। दूसरा मेरा ने ये पूछना था, दो छोटी सी बातें कि ना मेरा सर और आँख ना भारी सी रहती हैं, जैसे कोई भार सा पड़ा है आँखों पे, आते हैं सर में और आँखों पे जैसे भार सा है, सुस्ती की कैफियत में रहती है। समझ में नहीं आता कि क्या मतलब है, क्या वजह है। अच्छा ठीक है, पूछते हैं। इनकी आंखें भारी रहती हैं, सुस्ती सी कैफियत रहती है और सर भारी रहता है। उनको वजूहात समझ में नहीं आ रही हैं और मेरे साथ भी ये कभी कभी हो जाता है आपके सेगमेंट में। देखें जवेरिया, आप अपनी तरफ बात न लेके जाया करें। मैं मेरे उनको साथ जवाब होता है, जब दूं, आपका सेगमेंट शुरू होता है मेरी आंखें भारी होना शुरू हो मैं जाती है, मुझे उनको जमाई जवाब आनी शुरू हो जाती है, नींद आनी दूं या शुरू हो जाती आपको जवाब दूं, मैं दो के दरमियान फंस जाता हूं। अब मैं उनको करके ना उनको फिर जवाब दे दें, चले उनको पहले जवाब दे देता हूँ। देखें, जिनका आंखों की वजह से सर भारी रहता है, नहीं, आंखों की वजह से नहीं, आंखें और सर दोनों भारी रहते हैं। जिनका आंखें और सर, अब ठीक है, जिनका आंखें और सर दोनों भारी रहते हैं तो वो पहले तो अपना चेकअप करवा लें। वो है ना कि धूल मेरे चेहरे पे थी, मैं सारी उम्र आईने को साफ करता रहा। हाँ, क्या बात कर दी आज आपने। मैंने तो हर दफा अच्छी बात की है। अच्छा, मुझे आप ज़्यादा सुने अच्छी तो लगी। सही। अच्छा, तो बात दरअसल ये है कि आप अपने नज़र का चेकअप ज़रूर करवा लें। सही। आप चेकअप करवा लें, उससे आंखों का दर्द और जो आपका सर का दर्द है, हो सकता है कुछ नंबर आगे पीछे हो गए, वो ख़त्म हो जाए। वजीफ़ा अगर आप पूछना चाह रही हैं तो अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द रोज़ाना आपने 313 दफ़ा पढ़ के अपने आँखों पे ना लगा लेना है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द आपको ये जो बीमारी है आँखों से मुतालिक ख़त्म हो जाएगी। कॉलर हमारे साथ मौजूद है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रही हैं? मैं अलीशा बात कर रही हूँ लाहौर से। जी अलीशा। मुझे मौलाना आज़ाद जमील से सवाल था मेरा उनसे। जी पूछिए। अच्छा मौलाना साहब, मुझे एक मसला आपसे डिस्कस करना था कि मैं बहुत टाइम से खाना बनाते हुए आ रही हूँ, मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ। मैं अपनी अम्मी की रेसिपीज़ मैंने बहुत ट्राई करी हैं, मैंने अपने अब्बू की रेसिपीज़ जो मुझे वो बोलते हैं मैं सब खाना बनाती हूँ, मेरे कज़न, मेरे चाचा, मेरे मामू सब। और जब भी मैं खाना बना रही हूँ ना कोई गड़बड़ हो रही है, खाना जल जाता है, उसमें से स्मेल आ रही है, कभी कोई चीज़ ख़राब हो रही है, गड़बड़ ही हो जा रही है। और मेरी अम्मी, मैं इतना पकाती हूँ कि मेरे लिए अब किचन लॉक हो गया, मेरा जाना ही वहाँ पे मना हो गया। लेकिन एक दफ़ा ना मैंने छिपकली मार दी थी, तो कुछ लोग कहते हैं कि जब आप छिपकली मारते हैं तो आपके खाने से जो है वो लज्जत खत्म हो जाती है। तो मुझे ये बताएं कि क्या ये बात सच है या गलत है? देखें, वैसे कहते हैं, मिथ है कि अगर आपने छिपकली मारी है तो आपके टेस्ट खत्म हो जाता है हाथ से। लोग कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? कि छिपकली जो मारते हैं ना तो उसका हाथ का टेस्ट खत्म हो जाता है, खाना जब बनाते हैं तो जायका नहीं आता खाने में। मेरा अच्छा, हमारी जो प्रोड्यूसर है वो पहली बात ये है कि उन्होंने भी छिपकली मारी थी लेकिन उनका अच्छा हो गया डबल। ये सब मिथ है ना। खवातीन का और छिपकली मारना तो पहली दफा सुन रहा हूँ। क्यों भाई? खवातीन कहाँ छिपकली मारती? क्यों नहीं मारती? मैंने कितनी छिपकलियां मारी हैं। आपने मारी होंगी, पूछे तो सही। लोग तो उनको दूर से डर के किचन छोड़ देते हैं। नहीं भाई, छिपकलियां मैंने बहुत मारी हैं और छिपकलियां मारी हैं और अक्सर छिपकलियों की वो दुम रह जाती हिलती जुलती, उसको भी मारा है मैंने तो, दुम को भी। आपको दाद देना है, इतना बड़ा जिगर के छिपकली को लोग देख के, अमूमन घरों की खवातीन को देखा है। खवातीन चूहे, छिपकली, छछूंदर, लाल बेग, जितनी घर में हशरातुल अर्ज आते हैं सब मारती हैं वो। अब ऑफिस से थोड़ी बुलाएंगी मियाँ को फोन करके, आ जाओ भाई छिपकली मारनी है, लाल बेग मारना है, खुद ही मारती हैं। चलें, आप बताइए खाने में जायका कैसे आएगा? पहली दफा मैंने सुना है कि आप जो बातें करते हैं वो भी हम पहली दफा ही सुनते हैं। अच्छा सुने कि जो चीज़ ऐसी है, असल में बात ये होती है ना कि आपने सामने वाले को क्या कहना है, सामने वाले को क्या बताना है, सामने वाला पूछ क्या रहा है। कभी कभार कुछ चीज़ों का इलाज जो होता है ना वो किसी दवा से नहीं होता, वो कुछ अल्फाज ही होते हैं जो आपके लिए दवा का काम करते हैं। तो बात दरअसल ये है कि ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं है कि आपने ये जो अभी बात की है
कि आपने उनको मारा और फिर वो चुपकली का नाम ले देना, उनको मारा मतलब चुपकली को मारा। मैं नाम नहीं लेना चाह रहा था लेकिन अब आप कह रही हैं चुपकली लेने में क्या हर्ज? तो देखें, वो असल में बात ये है कि लोग हमसे कहते हैं कि जब आप लोगों से सवाल किया जाता है तो आप ऐसे सवालात का जवाब ना दिया करें, लेकिन अब लाइफ जब ऐसा सवाल होता है और हम जवाब ना दें तो फिर ये मेरे ख्याल में मुनासिब भी नहीं है, ताकि लोगों का जो एक जहन बना हुआ है ना वो इस चीज़ से हट जाए। तो इस पे कुछ नहीं होता कि अगर आप छिपकली को मारें और फिर आप खाना बनाएं, या फिर आप कई दफ़ा सुना है कि आपने नहाना होगा और कई लोगों ने कहा नहीं आपने ये करना होगा, फिर ये करना होगा, फिर उससे, ये सब मनगढ़ंत बातें हैं, इससे कुछ नहीं होता। और इंशाल्लाह आप ये ध्यान उस तरफ ना रखें। कोई भी मुज़ी जानवर है या कोई भी ऐसा जानवर, देखें कोई भी ऐसा जानवर जो आपको नुकसान पहुंचाता है या आपकी खाने पीने की चीज़ को, तो उसे हटाना या वो मुज़ी है तो उसे मारना फिर वो ज़रूरी होता है। तो लिहाजा इसकी कोई ऐसी बात नहीं है कि आप खाना बनाएंगी तो उसमें जायका नहीं आएगा चूँकि आपने छिपकली मारी है। तो ये जहन और तासुर अपने आप से हटा दें, उसी तरफ तवज्जो ना दें, खाने की तरफ तवज्जो दें। वजीफ़ा ये है कि ये डर और खौफ का वजीफ़ा है। नहीं, खाने में जायके का वजीफा। अच्छा, आप चुपकली बैठ के अच्छा, खाने की जायके में बड़ी इन्होंने बात की कि खाने में जायका कैसे आएगा, बरकत भी आ जाए, ऐसा बता दें। खाने में जब आप वज़ू के साथ रहेंगी और खाना बनाएंगी वज़ू के साथ और दुरूद शरीफ का एहतमाम करेंगी तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चाहा आपके खाने में भरपूर जायका होगा इंशाअल्लाह, और बरकत भी होगी। बरकत भी होगी।